हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ क्लास 10 सीरीज। आप सभी का पार्ट 4 क्लास 10 की सीरीज में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम फर्स्ट फ्लाइट से करवाने जा रही हूँ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू एंड द नेम ऑफ द पोएट, जिस पोएट ने इस ब्यूटीफुल पोएम को कंपोज किया है, द नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ले नॉरिस। तो आपको जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको पोएट का नाम भी याद रखना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पोएट जो लेस्ले नॉरिस है, इन्होंने ही इस पोएम को कंपोज किया है। द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम में छिपी थीम्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि थीम्स पे भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पोएम है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत सारी वैरायटी ऑफ थीम्स छुपी है। लेट्स स्टार्ट। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द चैप्टर। इस पोएम में पोएट ने कैसे एक टाइगर की फ्रीडम, किस तरह से लोगों की वजह से उसकी जो फ्रीडम है, कैसे उसकी फ्रीडम पे लोग उस पे स्टॉपेज लगाते हैं, उसकी बात की गई है। उसकी कैप्टिविटी की बात की गई है कि कैसे उसको केज में बंद कर लिया जाता है, कैसे उसकी फ्रीडम को रोक लिया जाता है, इसकी बात की गई है। सेकेंड थीम इज क्रुएलिटी ऑफ कन्फाइनमेंट। कितने लोग क्रुएलिटी दिखाते हैं, किसके लिए? एनिमल्स के अगेंस्ट, जब उनको वो कन्फाइन कर देते हैं केज में, या उनकी फ्रीडम को कैसे उनको कन्फाइन कर देते हैं, उसकी बात की गई है। थर्ड इज लॉस ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने आपको बताया, जब टाइगर है उसको जंगल में जाने की इजाजत नहीं दी गई, बिकॉज ही इज कन्फाइंड टू केज, ही इज कन्फाइंड टू जू, तो वहां पे उसकी फ्रीडम रुक जाती है। फोर्थ इज कंट्रास्टिंग लाइफ। यहाँ पे दो टाइगर्स की बात की गई है, एक जो कि केज में है और एक जो जंगल में फ्रीडम एंजॉय करता है, नेचुरल हैबिटेट में अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है और वो सारी एक्टिविटीज एंजॉय करता है जो उसके लिए बनाई गई है। लास्ट इज फिफ्थ वन इज एंगर एंड हेल्पलेसनेस। यहाँ पे कैसे वो टाइगर जो कि जिसकी फ्रीडम कन्फाइन की गई है केज में, जिसकी फ्रीडम रोक दी गई है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, कैसे वो गुस्सा हो जाता है और हेल्पलेस फील करता है। उसकी एंगर और उसकी हेल्पलेसनेस भी बताई गई है इस पोएम में। तो चलिए अब हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं, ताकि इन छिपी थीम्स को हम और डिटेलिंग में चैप्टर में समझ पाए। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage। तो पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। स्टॉक्स का मीनिंग होता है फॉलो, दैट मीन्स टू वॉक और टू फॉलो समथिंग। पैड्स का मीनिंग होता है पॉज, जो पैर, जो पंजे होते हैं, जो टाइगर के पांव होते हैं, उन्हें पैड्स बोला गया है, पाउस में बोला गया है। और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। तो अब हम देखते हैं इस स्टेंजा में इन लाइंस का मीनिंग क्या बनता है। ही यहाँ पे रेफर किया गया है टाइगर के लिए, टाइगर के लिए यहाँ पे ही यूज किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स जो होती है उसके जो ब्यूटीफुल बॉडी पे आपने देखा होगा टाइगर की धारियां होती हैं, वो स्ट्राइप्स होती हैं। विविड मतलब ब्राइट कलर, इतनी सुंदर, इतनी डार्क, इतनी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी पे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो ब्यूटीफुल स्ट्राइप, जो कलरफुल स्ट्राइप्स हैं, उसको रेफर किया गया है कि वो वॉक कर रहा है अपनी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब वो केज के अंदर है, जो टाइगर है उसको केज में रखा गया है, उसको केज में बांधा गया है। तो वो क्या करता है, वो कुछ ही स्टेप्स ले पाता है। क्यों कुछ स्टेप्स ले पाता है? क्योंकि जितना केज होगा वो उतना ही वॉक कर पाएगा। सो उसकी मूवमेंट कन्फाइंड हो गई, उसकी मूवमेंट उतनी ही रोक दी गई, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक ही जा पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वो किस पे वॉक कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया पंजे, तो ही इज वॉकिंग ऑन हिज वेलवेट। वो इतने पांव जो हैं, उसके जो पैड्स हैं, वो इतने सॉफ्ट हैं, किसकी तरह? वेलवेट की तरह। वेलवेट की तरह इतने सॉफ्ट है कि वो अपने पैरों पे क्वाइटली मूव कर रहा है केज के अंदर ही, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है वो रोकी गई है, वो कन्फाइन कर दी गई है केज के इर्द गिर्द। इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, जल्दी से कमेंट्स में लिखिए, रेज का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में लिखिए जल्दी से। यस, रेज का मतलब होता है एंगर। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। और यहाँ पे रेज से पहले क्वाइट लिखा गया क्योंकि वो हेल्पलेस है।
जैसे मैंने अभी आपको थीम बताई कि वो एंगर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी हेल्पलेसनेस भी बताई है, लेकिन वो अपने गुस्से को शो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके आगे वो चीज, वो जो गुस्सा है वो केज के आगे रुक जाता है। वो अपना गुस्सा वहीं पर रोक कन्फाइन कर पा रहा है क्योंकि वो एंगर भी अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो इसी में दिखता है कितनी उसकी हेल्पलेसनेस है टाइगर की। चलिए अब हम सेकंड स्टैंजा से पहले इसकी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। इनमें मैंने जो 3 पोएटिक डिवाइसेस लिखी हैं बोर्ड पे, इनका यूज हुआ है। नंबर 1 इज एंजाम्पमेंट। यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है एंजाम्पमेंट का यूज हुआ है। सेकंड इज एलिट्रेशन। अगर हम फर्स्ट लाइन देखें, यहाँ पे स्टॉक्स में एस और स्ट्राइक्स में एस का यूज हुआ है, तो जब भी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है दैट इज एलिट्रेशन। अब हम देखते हैं इमेजरी। थर्ड है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि पोएट ने कुछ ऐसी लाइंस का यूज किया है कि आप इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं। यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड, आप उसको इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने इन लाइंस के थ्रू विजुअल इमेजरी का भी यूज किया है। नाउ टाइम फॉर सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में बात की गई है टाइगर की, जो कि केज में है, लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, अब सेकंड स्टैंजा में उसकी बात हुई है। फर्स्ट वील रीड द स्टैंजा। He should be lurking, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He, जैसे कि मैंने पहले बताया था, he is used for the tiger. Tiger should be lurking. पहले मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बता दूं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। जैसे lurking का मतलब होता है to be hidden for prey। जैसे कि टाइगर है वो छुप के वार करता है, कहावत है, तो उसको कैसे होना चाहिए, उसको छुपा होना चाहिए अपने प्रे की शिकार के लिए। स्लाइडिंग थ्रू, स्लाइडिंग का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाटर होल होता है वाटर बॉडीज, जहां पे कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, रिवर, लेक एक्सेट्रा। प्लम्प का मतलब होता है फैट। तो ये तो हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स की बात। अब हम समझते हैं मीनिंग लाइंस का। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो छुप के अपने प्रे का इंतजार करना चाहिए ताकि उसको वो हंट कर सके, ना कि वो केज में रहे एक बंदी बनकर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। जो लॉन्ग ग्रास होता है, आपने देखा होगा मूवीज में, टीवी में, कैसे जो टाइगर है वो कैसे हंट करता है, वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपकर वेट करता है, जैसे प्रे आता है उसको हंट कर सकता है। नियर द वाटर होल। ही मस्ट बी नियर वाटर होल, कोई वाटर बॉडी के पास हो सके ताकि वो प्रे को हंट कर सके। वेयर प्लम्प डियर पास। वहां से कोई भी मोटा ताजा अच्छा सा बहुत फ्लैशी उसे डियर मिल सके ताकि वो हंट कर सके। तो पोएट इस स्टैंजा के थ्रू ये बताना चाह रहा है उसे केज में ना होके ही शुड बी ओपन एंड एंजॉइंग द फ्रीडम, नॉट इन द केज अदरवाइज। तो यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। फर्स्ट लाइन में अगर हम देखें, यहाँ पे कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। फोर्थ लाइन में देखिए प्लम्प और पास, यहाँ पे दोनों पी का यूज हुआ है, दैट इज एलिट्रेशन। और यहाँ पे थर्ड लाइन में वाटर होल जो है वो एक मेटाफर है क्योंकि वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। नाउ टाइम फॉर थर्ड स्टैंजा। ये जो स्टैंजा है ये प्रीवियस स्टैंजा के कनेक्शन में ही है, क्योंकि यहाँ पे भी पोएट ने बात करी है कि टाइगर जो कि केज में है, उसको केज में ना होकर उसे क्या करना चाहिए या क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसका। सो वील बी टॉकिंग अबाउट द सेम इन दिस स्टैंजा ऑल्सो। उससे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स ऑफ एनिमल, जो कि आवाज निकालते हैं। टाइगर या कोई भी एनिमल्स हैं, गुर्राने की आवाजें होती हैं या उनकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, उन्हें स्नार्लिंग बोलते हैं। एज यहाँ पे होता है जंगल का बॉर्डर, जंगल का कोना। एज का मतलब होता है कोना। फैंग्स का मतलब होता है शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, उन्हें फैंग्स बोला जाता है। बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, जब वो घुराते हैं तो उनके टीथ दिखते हैं, उन्हें बोलते हैं बेयरिंग। और यहाँ पे टेरराइजिंग का मतलब है स्केयरिंग। तो यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग आपको समझा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइंस। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, टेरराइजिंग द विलेज। उसको क्या करना चाहिए? He should be snarling around the houses. उसे घरों के पास जा जाके अपनी साउंड से लोगों को डराना चाहिए। At the jungle's edge, जंगल के एज पे जो घर है वहां जा जाके उन्हें डराना चाहिए। Bearing his white fangs, his claws. कैसे? अपने दांतों से उनको घुरा के डराना चाहिए, अपने क्लॉज से डराना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, वो अपने जितनी भी एक्टिविटीज जो एक एनिमल्स की होती है, चाहे घुराने की हो, चाहे वो पंजों से हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी, उन सब का यूज करते हुए उन्हें डराने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे कन्फाइन किया जाना चाहिए केज में।
यहाँ पे किन पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है? नंबर 1 कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे पोएट ने कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। कैसे? नेचुरल हैबिटेट जो जंगल है उसको करंट हैबिटेट जो कि केज है उसका यूज किया गया है। नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे टाइगर स्नार्लिंग इज यूज एज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे टाइगर जो है स्नार्ल कर रहा है। इमेजरी, यहाँ पे हम विजुअल इमेजरी का यूज कर रहे हैं। कैसे? हम पोएट ने हमारी इमेजिनेशन को लाइट किया है, हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। लास्ट इज एंजाममेंट वेयर देयर इज नो पंक्चुएशन। टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा। अब देखिए कितनी खूबसूरती से पोएट ने इस स्टैंजा में प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में टाइगर की बात की है। कैसे वो करंट सिचुएशन जो कि एक केज है वो अपनी लाइफ बिता रहा है, जो कि ऑपोजिट है, कंट्रास्ट में है, जो उसको बितानी चाहिए। लेट्स सी। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो बिल्डिंग होती है जो सीमेंट और ब्रिक से बनी होती है। बार्स जो कि केज की जो बार्स होती हैं वो उनकी बात की गई है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। वो कहाँ है टाइगर? उसे लॉक किया गया है, उसे बांधा गया है, उसकी फ्रीडम को कन्फाइन किया गया है एक केज में। His strength behind the bars, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है वो कहाँ है? केज के पीछे ही रोक दी गई है। वो अपनी पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा है। Stalking the length of his cage, that means he is just walking to and fro in his cage, क्योंकि उसकी फ्रीडम, उसकी जो मूवमेंट है वो कन्फाइंड है उतनी ही जितनी केज की लेंथ है। Ignoring visitors, he has lost interest in everything. उसका जो सारा इंटरेस्ट था जीने का, जो कि एक एंथुजियाज्म होता है, वो सब खत्म हो चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। He started ignoring the visitors also. उसे कोई मतलब नहीं है किसी भी के आने से या जाने से, क्योंकि उसकी जो जीने की इच्छा है वो भी खत्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। यहाँ पे इंजाममेंट का यूज हुआ है क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है। नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे टाइगर को स्ट्रेंथ की बात की गई है, उसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है, जो कि पर्सोनिफिकेशन बिकॉज उसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। थर्ड इज इमेजरी। व्हेन वी रीड दिस एंटायर स्टैंजा अगेन द पोएट हैज इग्नाइटेड इमेजिनेशन। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजरी का यूज किया गया। टाइम फॉर नेक्स्ट स्टैंजा। अब लास्ट स्टैंजा की बात है। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने क्या समझाने की कोशिश करी है, उससे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गार्डिंग। स्टेयर्स का मतलब होता है किसी को घूरना या देखना, लुक। तो अब देखते हैं स्टैंजा में पोएट ने क्या कहने की बात करी है। He hears the last voice at night. He again refers to the tiger. वो क्या सुनता है जब रात हो जाती है? He hears the last voice at night. Last voice जो है, जो टाइगर सुनता है, वो किसकी होती है? The patrolling car, जो पुलिस है, जो सायरन बजते हैं, उनकी गाड़ियों में जो साउंड की आवाज होती है, जो सायरन आता है, टाइगर उन आवाजों को सुनता है। And stares with his brilliant eyes. और आसमान में जो स्टार्स है, जो चमक रहे हैं, उसको गेज करता है, उसको देखता है, क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं है। ना तो वो हंट कर रहा है, ना कि वो अपनी फैमिली के साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ एक केज में बंद है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो सिर्फ स्टार अपनी ब्रिलियंट आईज, ब्यूटीफुल आईज से उन स्टार्स को ही देखे जा रहा है बिना पलक झपकाए। दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग कि उसके पास कोई और काम ही नहीं बचा, बिकॉज उसकी फ्रीडम कन्फाइंड है, उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, केज में बंद कर दिया गया है, उसकी सारी फ्रीडम वाली एक्टिविटीज को रोक दिया गया है। He just have mere these activities to fulfill. Now let's talk about the poetic devices used in this. The first poetic device is repetition. यहाँ पे brilliant और brilliant वर्ड का यूज हुआ है। ब्रिलियंट यूज किया गया है आइस के लिए और ब्रिलियंट का वर्ड का यूज किया गया है स्टार्स के लिए। तो जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है उसे बोलते हैं रिपीटिशन। सेकेंड इज इमेजरी। यहाँ पे अगर हम लाइंस को ध्यान से पढ़ें तो एक विजुअल इमेज क्रिएट हो रही है टाइगर्स की गेज की, कैसे वो चीजों को देखता है, हम उसको इमेजिन करने लग जाते हैं, दैट इज इमेजरी। नाउ टाइम फॉर द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम के थ्रू हमें पोएट बहुत सारे मैसेज देना चाहता है। We should not be cruel. We should not keep animals in captivity. उनको बंद करके उनकी फ्रीडम को हमें नहीं रोकना चाहिए, because freedom is for all. I hope आज की वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को कर गई होगी क्लियर। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका।